स्टूडेंट इस टॉपिक में जो जो चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें मेरे पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन, और डेफिनेशन के बाद मैं आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे, केमिकल एग्जाम्पल्स। उसके बाद हम ना कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में लिमिटिंग रिएक्टेंट से रेलेवेंट पूछे जाते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में जाकर आप लिमिटिंग रिएक्टेंट से रेलेवेंट न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस इनको डिस्कस करें। ये हमारे टारगेट्स हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के टॉपिक में। मैं आगाज करता हूं डेफिनेशन से। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन से पहले ना लिमिटिंग रिएक्टेंट का लफ्ज जो है ना, टर्म, इसको जरा हम स्टडी, इसका मीनिंग क्या बात है। लिमिटिंग रिएक्टेंट दो इसमें चीजें आ गई। लिमिटिंग, ये लिमिट से निकला। लिमिट का मतलब है रोक देना, सीज, स्टॉप। लिमिट, रोक देना। ये ना रिएक्टेंट लिखा हुआ है, रिएक्टेंट जेन में रखा है। ये रिएक्टेंट्स नहीं है, प्लूरल नहीं है, ये रिएक्शन नहीं है, ये लिखा हुआ रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट जो रोक देता है, किसे? केमिकल रिएक्शन को। क्यों रोकता है? क्योंकि ये पहले कंज्यूम हो जाता है। तो वो रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन को रोक देता है क्योंकि ये अर्लियर कंज्यूम हो जाता है, हम उसे लिमिटिंग रिएक्शन कहते हैं। देखें, मेरे पास ना ये एक रिएक्शन है, A प्लस बी गोज टू प्रोडक्ट। स्टूडेंट, इसमें ना दो रिएक्टेंट्स आ गए, A और B। मैं फर्ज करता हूं रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट A कंज्यूम हो गया। चूंकि रिएक्टेंट A पहले कंज्यूम हो गया, इसके कंज्यूम होने की वजह से रिएक्शन सीज कर गया, रुक गया। B अभी पड़ा हुआ है। तो वो रिएक्टेंट जो पहले कंज्यूम हो गया, जिसकी वजह से रिएक्शन सीज कर गया, दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। और स्टूडेंट, वो रिएक्टेंट जो अभी पड़ा हुआ है उसे हम कहेंगे नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैं ना पढ़ाते हुए स्टूडेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट को मैं LR से रिप्रेजेंट करूंगा। तो जहां मैं LR लिखा हूं, इट मींस कि मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट उसको शो कर रहा हूं। डेफिनेशन, यही जो हमने ऊपर बातें कही, यही हमारी डेफिनेशन होगी। तो डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे? A reactant which consumes earlier due to its lesser amount and produces least amount of product is called limiting reactant। ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन में अगर आप गौर से देखेंगे, तीन चीजें बहुत प्रोमिनेंट है। पहली बात, वो रिएक्टेंट जो पहले कंज्यूम हो गया, जो पहले यूज हो गया। क्यों? क्योंकि हमने इसको कम अमाउंट में दिया था, स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट से कम अमाउंट में, एंड इट प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये भी दूसरी बात है। रिएक्टेंट्स में से वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट कम बनाएगा, हम उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। अब इस डेफिनेशन में ना मैं चार बातें इससे अखज़ करता हूं। स्टूडेंट से पूरे लेक्चर में ना एक्चुअली मैं आपको ना 4 पॉइंट्स याद करवाना चाहता हूं। कंसेप्चुअली अगर हम बात करें ना इस टॉपिक को, तो इस टॉपिक में 4 बुनियादी बातें हैं जो हमने समझनी, जिन्हें हमने याद रखना। अगर वो 4 बातें आपके पल्ले पड़ जाती हैं, आपको समझ आ जाती है, तो मैं समझूंगा कि कंसेप्चुअली ये टॉपिक क्लियर हो गया और मेरा आपको समझाने का मकसद पूरा हो। वो 4 पॉइंट्स कौन कौन से? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो पहले 2 पॉइंट स्टूडेंट मैं आपको समझा रहा हूं ना,
ये आपको हेल्प आउट करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट को पहचानने में। इन्हें आपने जाना है कि दोनों रिएक्टेंट में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। तो ये दोनों पॉइंट्स जो मैं पहले आपसे शेयर कर रहा हूं, ये आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करेंगे। पहला पॉइंट, आपने देखना है कि कौन सा रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हुआ। दोनों रिएक्टेंट की आप स्टोइचियोमेट्रिकली देखेंगे कौन सा रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हुआ। तो विच कंज्यूम्स अर्लियर, which consumes earlier is limiting reactant। एक और भी टेक्निक है लिमिटिंग रिएक्टेंट की आइडेंटिफाई करने, वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट कम बनाएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। which produces least amount of product is limiting reactant। ये जो मैंने दो बातें लिखी हैं, ये हमें हेल्प आउट करती है लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने। तीसरी बात मैं उर्दू में लिख देता हूं, प्रोडक्ट कितना बनता है इसका फैसला लिमिटिंग रिएक्टेंट करता है। मैंने क्या कहा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट व्हिच प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। और अगली बात, प्रोडक्ट बनता भी उतना है जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाता है, ये ध्यान में रखना है। मैंने कहा कि प्रोडक्ट बनता भी उतना है जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाता है। हम इसे कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड बाय लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। चौथी बात स्टूडेंट, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, चौथा पॉइंट, जरूरी नहीं कि गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट उसमें आपके पास हर केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट हो, जरूरी नहीं। सेंटेंस सुनो, when reactants are in stoichiometric amounts, then no will be limiting reactant। वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं कि हर केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट हो। क्या हम कह रहे हैं कि जब रिएक्टेंट स्टोइचियोमेट्रिकली आप लेंगे तो फिर उनमें से कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। स्टूडेंट, ये जो 4 पॉइंट्स है ना, अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कंसेप्चुअली, तो समझ लें कि आपकी इस टॉपिक पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो। एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल्स की तरफ जाने से पहले ना, मैं आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट एक फिजिकल एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। स्टूडेंट, मेरे पास ये एवरीडे लाइफ के एक वेरी सिंपल एग्जांपल है। मेरे पास एक स्टीयरिंग है, 4 टायर्स हैं और इससे एक कार बन रही। अब अगर आप उसको स्टोइचियोमेट्रिकली देखें ना, तो हम जानते हैं कि एक स्टीयरिंग के साथ 4 टायर ही यूज होते हैं। तो दिस वन इज द स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट। अब इसमें आपके पास कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा? मैंने एक सेंटेंस आपको याद करवाया। मैंने कहा व्हेन द रिएक्टेंट्स आर इन स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट देन नो विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसका मतलब है इस केस में आपके पास कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, और ये हमें बता रहे हैं कि इससे आपके पास एक कार बनेगी, प्रोडक्ट आपके पास एक कार है। दूसरी मेरे पास इसी में, अब अगर मेरे पास 2 स्टीयरिंग हो और 8 टायर्स हो, अब इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा? स्टीयरिंग और टायर्स में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा? स्टूडेंट, पहले एक स्टीयरिंग 4 टायर्स, अब स्टीयरिंग डबल होके 2 हो गए और टायर्स डबल होके 8 हो गए। इट मींस अगर आप स्टोइचियोमेट्रिकली देखें तो स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो वही रही जो पहले थी। इसका मतलब है इन दिस केस अगेन देयर विल बी नो लिमिटिंग रिएक्टेंट। यानी ये जो 2 बातें मैंने आपको समझाई है ना, इनसे वो सेंटेंस वेरीफाई हो रहा है
कि when the reactants are in stoichiometric amount then no will be the limiting reactant. अब हम आगे बढ़ते हैं. स्टूडेंट, I have 4 stearin and 8 tires. आपको अब मेरे 3 सवालों के जवाब देने. In this case, which is the limiting reactant? Stearin or tires? कौन limiting reactant? And the second one, how many cars are formed? यानी अब प्रोडक्ट कितना बनेगा. और तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ मच नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड. जो दोनों में से नॉन लिमिटिंग होगा वो कितना बाकी बचेगा. पहले आप इस बात पे आए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है. तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, मैंने आपको 2 बातें बताई. आप उन दोनों में से किसी भी तरीके से लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. पहला तरीका, आप इन दोनों में से देखें अर्लियर कंज्यूम कौन हुआ. वेरी सिंपल अप्रोच. अगर एक स्टीयरिंग के साथ 4 टायर यूज होते हैं तो 2 स्टीयरिंग के साथ 8 टायर यूज हो गए. टायर्स 8 के 8 खत्म हो गए, स्टीयरिंग 4 में से 2 खत्म हुए. इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास जो टायर्स हैं दे कंज्यूम्स अर्लियर. सो टायर, इन दिस केस टायर्स आर द लिमिटिंग रिएक्टेंट. दूसरी बात, आप एक दूसरा जो तरीका था वो क्या था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट व्हिच प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. दोनों में से देख लो कारें किस केस में कम बनती हैं. 8 टायर्स हमें कहते हैं 2 कारें बनेंगी क्योंकि एक कार के लिए 4 टायर्स और 2 कारों के लिए 8 टायर्स. तो 8 टायर्स, 8 टायर हमें कन्विंस करते हैं 2 कारें बनेंगी और 4 स्टीयरिंग कहते हैं 4 कार्स बनेंगी. तो एक रिएक्टेंट 2 कार्स बना रहा है, दूसरा रिएक्टेंट 4 कार्स बना रहा है. जो रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट बनाएगा दैट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट. सो द टायर्स इन दिस केस दे आर द लिमिटिंग रिएक्टेंट. तो आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को 2 तरह से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब दूसरी बात, हाउ मेनी कार्स विल बी द फॉर्म. इसका मतलब हुआ, ये अगला सेंटेंस हो, मैंने 4 बातें आपको याद करवाई. मैंने कहा था कि प्रोडक्ट उतना बनता है जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट बना. तो लिमिटिंग रिएक्टेंट इन दिस केस is the tires and according to tires there should be 2 cars. तो प्रोडक्ट जो कार्स हैं वो 2 बनेंगे. अब तीसरी बात, हाउ मच नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड. नॉन लिमिटिंग कितना, नॉन लिमिटिंग इन दिस केस दे आर द स्टीयरिंग. कितने बचे, 4 में से 2 यूज हो गए तो कितने बचे, 2. ये आपके पास ये एक आसान सी एग्जांपल है स्टूडेंट जिससे आप लिमिटिंग रिएक्टेंट उसके कॉन्सेप्ट को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. स्टूडेंट, अब आप ना कुछ केमिकल रिएक्शंस उनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी बेस पे हम वेरियस कैलकुलेशंस करते हैं. मेरे पास ना एक एग्जांपल है. मैं ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाता हूं और इस रिएक्शन में मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो है वाटर, H2O. स्टूडेंट, ये मेरे पास है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज आर द रिएक्टेंट, वाटर इज द प्रोडक्ट. हमने एक बात पढ़ी थी स्टोइचियोमेट्री कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी करते हैं. फिर मैंने आपसे कहा था कि देयर आर 2 एप्लीकेशंस ऑफ स्टोइचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड यील्ड. तो इसका मतलब है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री. अब लिमिटिंग रिएक्टेंट में हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन है, हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी करना चाहते हैं. फॉर दिस वी नीड द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो बैलेंस करने के लिए मैं इधर 2H2 और ये 2H2O. अभी ना मैं आपको स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट उसका कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं. स्टूडेंट्स, आप इसको नहीं इन सेंस ऑफ मोल डिस्कस करें. मोल के सेंस में अगर मैं इन सेंस ऑफ मोल देखूं तो वी हैव 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, वी हैव 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स 2 मोल्स ऑफ वाटर. ये मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक इसको मैं डील कर रहा हूं. अगर मैं मोल की बजाय इन सेंस ऑफ मैस बात करूं तो यू नो कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज 2 ग्राम एंड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 4 ग्राम. तो दिस वन इज 4 ग्राम एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम. They will form the
2 moles of water, that is 36 ग्राम। अब ये जो मैंने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट्स ली है ना, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जो मैंने अमाउंट्स ली हैं, these amounts are according to balanced chemical equation and these amounts are called stoichiometric amounts। और मैंने कहा when the reactants are in stoichiometric amount, अगर आप रिएक्टेंट इतनी इतनी मिकदार में लेंगे then no will be the limiting reactant, फिर कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। यानी अगर मैं आपसे कहूं स्टूडेंट यू हैव 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो आंसर होगा कोई भी नहीं। अगली बात, अगर मैं स्टूडेंट इसको 2 ग्राम कर दूं, इसको 16 ग्राम कर दूं, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इफ यू हैव 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट विल बी द लिमिटिंग फैक्टर? अगेन द आंसर नो विल बी द लिमिटिंग। व्हाई? ने इसका हाफ किया, इसका हाफ किया, स्टोइचोमेट्रिक रेशियो तो सेम रहेगा। अगर इसको मैं 1 ग्राम करूं, इसको मैं 8 ग्राम करूं, तो बताएं अब कौन सा लिमिटिंग रिएक्टर? अगेन देयर विल बी नो लिमिटिंग रिएक्टर। अब आगे बढ़े, मेरा आपसे स्टूडेंट क्वेश्चन है कि इफ यू हैव 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो मुझे आपने ना 3 बातें बतानी। पहली बात मुझे ये बताएं कि इनमें से, इन दोनों रिएक्टेंट में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा? दूसरी बात, हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इस केस में वाटर है, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज फॉर्म, प्रोडक्ट की अमाउंट आपने मुझे बतानी। और तीसरी बात जो है ना, तीसरी बात आपने मुझे बतानी कि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कितना बाकी बचा। ये 3, ये जो मैंने आपको ये लिख के दे रहा हूं, ये आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ऐसी बातें आपसे बतौर एमसीक्यू पूछी जाती है और एंट्रेंस टेस्ट में तो ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर है ना, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इनको आंसर कर सकते हैं। बातें मेरी वही 4 आपने याद रखनी है जो मैंने यहां आपको समझाई। तो अब आइए, पहले ना हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उसकी बदल लेते हैं। मैंने पीछे भी इक्वेशन लिखी, मैं दोबारा लिख रहा हूं। इक्वेशन बार बार इसलिए लिखी जाती है ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें, याद कर सकें। ये इसके लिए इक्वेशन। ढूंढना क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा? जो प्रोडक्ट कम बनाए। अब हम इस रिएक्टेंट से पूछते हैं, हाइड्रोजन से पूछते हैं तुम वाटर कितना बनाओगे, यानी H2 और H2O दोनों के रेशियो लेते हैं। अब प्रॉब्लम जरा देखना, पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन को। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि इफ यू हैव 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इट विल फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर। अगर आपके पास हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं तो वाटर भी आपके पास 2 मोल बनेगा। ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह रही। मेरे पास हाइड्रोजन है कितना? स्टूडेंट मेरे पास ये 4 ग्राम हाइड्रोजन है, यानी मुझे मोल्स नहीं मिले, मुझे हाइड्रोजन का मैस मिला। तो हमने ना पीछे पढ़ के हम कॉन्सेप्ट ऑफ मोल में कि अगर आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना चाहते हैं तो मैस को मोलर मैस पर डिवाइड, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास हाइड्रोजन कितना है? 4 ग्राम। तो 4 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मोलर मैस है 2, तो इट मींस 2 मोल्स। तो इसका मतलब है कि मेरे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब है आई हैव 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। इसका ये भी याद रखना है कि जब आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपको मैस ऑफ रिएक्टेंट दिया गया ना, तो आप उसको मोल्स में कन्वर्ट करें। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहती है? 2 मोल्स हाइड्रोजन से 2 मोल्स वाटर बना, और मेरे पास जो गिवन है वो भी 2 मोल्स है। तो इट मींस हाइड्रोजन कहती है कि वाटर जो बनेगा वो 2 मोल्स बनेगा। अब ऑक्सीजन से पूछते हैं। पहले ना मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद लेता हूं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि इफ यू हैव 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर। अगर ऑक्सीजन का 1 मोल है तो वाटर बनेगा 2 मोल्स। 2 मोल्स डबल बनेगा। अब मेरे पास ऑक्सीजन है कितनी? ऑक्सीजन के मोल नहीं है, मैस है।
वो स्ट्रेटजी, आप मोल्स बना लें। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का मोलर मास 32 है, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या है 0.5। इसका मतलब है यू हैव 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल वाटर बनाता है, डबल, 1 से 2 डबल, तो अगर आपके पास ये 0.5 मोल होगा तो इसका डबल ले लें, तो इसका मतलब है इट विल फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीजन है ये कहती है कि वाटर बनेगा 1 मोल। सेंटेंस क्या मैंने याद करवाया? वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट कम बनाएगा, द रिएक्टेंट व्हिच प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। बार बार बोल रहा हूं सेंटेंस। इसका मतलब हुआ एक रिएक्टेंट कहता है प्रोडक्ट बनेगा 2 मोल, दूसरा रिएक्टेंट कहता है नहीं प्रोडक्ट बनेगा 1 मोल। तो कौन सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट कम बना रहा है? ऑक्सीजन। सो दिस विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दिस केस O2 is the limiting reactant while H2 that one is the non-limiting reactant. स्टूडेंट, प्रोडक्ट यानी वाटर, प्रोडक्ट कितना बना? वो जो 4 पॉइंट्स हैं उसमें मैंने कहा कि प्रोडक्ट उतना बनता है जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड बाय द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहता है प्रोडक्ट कितना बनेगा 1 मोल। इट मींस कि we will get 1 mole of water, and you know 1 mole of water mean 18 gram of water. तो वाटर आपके पास क्या बना? वाटर बना जी 1 मोल, and 1 मोल mean 18 ग्राम ऑफ वाटर। तीसरी बात, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कितना बचा? कौन है नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कितनी अमाउंट बच गई? अब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को देख लें स्टूडेंट, दोनों को कंपेयर कर लो। कंपैरिजन में आप देखेंगे ये मेरे पास आ गया हाइड्रोजन, ये मेरे पास आ गया ऑक्सीजन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि अगर आपके पास इसको इस सेंस में लिख लें, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया हाइड्रोजन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या कह रही है कि इफ यू हैव 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इट विल कंप्लीटली कंज्यूम विद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन का 1 मोल होगा तो ये हाइड्रोजन के 2 मोल्स के साथ कंप्लीटली कंज्यूम होगा। लेकिन अब आपके पास ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है? हाफ, 0.5 मोल। 1 मोल के साथ 2 मोल, डबल, तो 0.5 का डबल लेंगे तो क्या होगा? 1 मोल। इसका मतलब है कि आपके पास 0.5 मोल ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कितने मोल यूज होगा? 1 मोल। है आपके पास हाइड्रोजन कितना? 2 मोल। तो इसका मतलब है आउट ऑफ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल कंज्यूम हो गया, तो बाकी कितना बचा? 1 मोल। तो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट दैट इज हाइड्रोजन कितना बचा? ये बचा 1 मोल। और स्टूडेंट यू नो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मीन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। मैं इन सेंस ऑफ मोल भी बात कर रहा हूं, इन सेंस ऑफ मैस भी बात कर रहा हूं। आपसे ना इसे जरूरी नहीं कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन ही हो, इन दोनों की अमाउंट को वो चेंज भी कर सकते हैं, जो मर्जी अमाउंट दे दे। अगर आप कंसेप्चुअली क्लियर हैं तो आप उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला पॉइंट, एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं स्टूडेंट, और इसमें मैं ये चेक करूंगा कि आपने अब तक कितना लिमिटिंग रिएक्टेंट को कितना परसीव, लेक्चर को कितना समझ पा, साथ साथ मेरे आप मूव करेंगे। लेक्चर में ये मेरे पास एग्जांपल है कि कार्बन ऑक्सीजन से मिला, कार्बन डाइऑक्साइड बना। 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, वी गेट 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी सिंपल। अब आपसे मैं कहता हूं स्टूडेंट यू हैव 6 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मेरे वही 3 क्वेश्चन हैं कि बताएं दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। दूसरा मेरा क्वेश्चन, बताओ प्रोडक्ट कितना बना? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, प्रोडक्ट इस केस में कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, वो कितना बना? और तीसरा, इन दोनों में से जो नॉन लिमिटिंग होगा वो कितना बाकी बचा? नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड। ये 3 वही बात है जो मैंने ऊपर पूछी।
अब अप्रोच क्या है? पहला काम आप ये करें, आप ना जो इनका मैथ दिया गया ना कार्बन का और ऑक्सीजन का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस मैथ को मोल में कन्वर्ट करें। तो बहुत दफा ना आप सिंपली, जरूरी नहीं कि हर दफा आप इस तरह का लिखें, कुछ बातें वैसे भी जो सिंपल मैथ है वो तो आपको आनी चाहिए ना, जो आसान सी बातें। यानी हम जानते हैं कि 12 ग्राम कार्बन होगा तो वो 1 मोल होगा, अगर 12 की बजाय मैं 6 ग्राम ले रहा हूं तो वो हाफ मोल होगा। यू हैव 0.5 मोल ऑफ कार्बन, तो 6 ग्राम कार्बन मीन आपके पास हाफ मोल 0.5 मोल कार्बन, और तो ये तो सिंपल है ना। 32 ग्राम ऑक्सीजन मीन यू हैव 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। माय डियर स्टूडेंट्स, अप्रोच वही है, दोनों रिएक्टेंट में से जो प्रोडक्ट कम बनाएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, या दूसरी अप्रोच यूज कर लो, दोनों रिएक्टेंट में से जो अर्लियर कंज्यूम हो जाएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो मैं देखता हूं कि दोनों में से प्रोडक्ट कौन कम बनाता है। पहले हम ना कार्बन से पूछते हैं, कार्बन रेशो कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं, इफ यू हैव 1 मोल ऑफ कार्बन इट विल फॉर्म 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 से 1, और आपके पास है कितना, मेरे पास है 0.5 मोल, और अगर आपके पास 0.5 मोल कार्बन होगा इट विल फॉर्म 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक रिएक्टेंट जो कि कार्बन है वो कहता है कि प्रोडक्ट बनेगा 0.5 मोल। अब दूसरे रिएक्टेंट से पूछते हैं, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें कहता है कि अगर आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन होगा, 1 मोल ऑक्सीजन इट विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल से है आपके पास ऑक्सीजन कितना, 32 ग्राम, आई मीन 1 मोल ही है, तो 1 मोल का मतलब इट विल फॉर्म 1 मोल ऑफ कार्बन। तो दूसरा रिएक्टेंट कहता है कि प्रोडक्ट बनेगा 1 मोल। तो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट कम बनाएगा दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इस केस में जो कार्बन है वो 0.5 मोल, ऑक्सीजन 1 मोल, चूंकि कार्बन प्रोडक्ट कम बना रहा है, सो कार्बन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट बनेगा कितना, जितना कार्बन बना रहा है, जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट बना रहा है। तो इट मींस कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास कितनी बनेगी, 0.5 मोल, हाफ मोल बनेगी। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आई मीन कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास कितनी बनेगी, 0.5 मोल बनेगी। और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम है, और आधा मोल हाफ मोल ये कितना हो गया, 22 ग्राम। तीसरी बात, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑक्सीजन, कितना बाकी बचा अभी हम देख लेते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन को देखो, कार्बन और ऑक्सीजन, स्टूडेंट अगर आपके पास 1 मोल कार्बन होगा, 1 मोल ऑक्सीजन कंज्यूम, 1 मोल कार्बन के साथ 1 मोल ऑक्सीजन यूज होती है। आपके पास कितना कार्बन है, मेरे पास था 0.5 मोल, जो कंप्लीटली, इसका मतलब अगर ये लिमिटिंग रिएक्टेंट 0.5 होगा तो ये ऑक्सीजन भी कितनी यूज करेगा, 0.5, 1 से 1, 0.5 से 0.5। इट मीन ऑक्सीजन जो इसमें कंज्यूम हुई, तो ऑक्सीजन कंज्यूम हुई आपके पास 0.5 मोल, है कितनी, 1 मोल है। तो इट मीन के 1 मोल में से 0.5 मोल कंज्यूम हो गई, आधा मोल कंज्यूम हो गई, आधा मोल वैसे पड़ी रही। तो इसका मतलब है कि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड, कितना बाकी बचा, हाफ मोल बाकी बचा। तो हम यहां पे लिखेंगे कि 0.5 मोल ऑक्सीजन लेफ्ट बिहाइंड, और स्टूडेंट 0.5 मोल हाफ मोल, 32 ग्राम 1 मोल, तो 16 ग्राम हाफ मोल, तो इट मींस आपके पास 16 ग्राम ऑक्सीजन। ये मेरे पास दूसरी स्टूडेंट, मैंने आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट ना 3 तरह से समझाया। पहले मैंने आपको एक एवरीडे लाइफ की सिंपल एग्जांपल, वो स्टीयरिंग टायर्स वाली, फिर मैंने आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बना वहां से, और तीसरी चीज मैंने आपको कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से सीखा। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आपसे क्वेश्चन, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे पहचानेंगे। तो स्टूडेंट, while identify the limiting reactant you have to
kept in mind 3 points. Point number 1, पहला पॉइंट, पहला काम आपने ये जो मैंने आपको समझाया कि आपको जो गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है ना, इसको मोल्स में कन्वर्ट करो। तो पहला, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम गिवन अमाउंट। तो जितनी रिएक्टेंट की अमाउंट दी गई है ना, उससे आप उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट। नंबर 2, दूसरा काम, अब आपने दूसरा काम ये करना है कि दोनों रिएक्टेंट के मोल ले लिए, अब इनसे देखें कि दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट कितना कितना बनाते हैं। तो फाइंड आउट, दूसरा पॉइंट, फाइंड आउट नंबर ऑफ moles of product with the help of balanced chemical equation। ये दूसरा। और तीसरी बात जो मैंने बार बार आपको समझाया कि वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट कम बनाएगा उसको आप लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पर identify the reactant which produces least amount of product as limiting reactant। Student, this one is very important, very important short answer question। बिल्कुल इससे मिलता जुलता एक और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, द concept of limiting reactant is not applicable on the reversible reactions। Justify, ये भी एक ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। कह रहे हैं बताएं कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस पर अप्लाई नहीं होता। तो ये तो बहुत आसान है। रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं? A प्लस बी गोज टू C प्लस डी, जो दोबारा इसमें है, दीज आर द रिएक्टेंट्स। और रिवर्सिबल रिएक्शन में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि रिएक्टेंट्स आर नॉट कंप्लीटली कंज्यूम। रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर यूज नहीं होते। रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, ये कभी मुकम्मल नहीं होते। दे आर ऑलवेज डायनामिक। चैप्टर नंबर 8 में जाकर लिमिटिंग रिएक्टेंट तो फिर हम यहां पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट तो वो होता है जो अर्लियर कंज्यूम हो जाए। अगर इन दोनों रिएक्टेंट में से कोई कंप्लीटली कंज्यूम ही नहीं हो रहा, तो फिर आप इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यही वजह है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट रिवर्सिबल रिएक्शन पे अप्लाई नहीं। स्टूडेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट से रेलेवेंट कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूमेरिकल टाइप, और इसी तरह कुछ एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल। तो ये जो है ना, इनसे रेलेवेंट न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल या एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने इस चैप्टर का जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट, उसको स्टडी किया, डिफरेंट एंगल से देखा। एग्जामिनेशन में इससे रेलेवेंट कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हमने उनको स्टडी किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए। अल्लाह ताला आपके इल्म में, आपके हुनर में तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।